नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पानीपत के युद्ध। देखिए, पानीपत ये वर्तमान हरियाणा राज्य में पड़ता है और पानीपत का प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग किया और यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना के जो हाथी थे, उन्होंने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया था। क्यों? किसके कारण? तोपों के प्रयोग के कारण। और इसी युद्ध में आपका एक तरफ घोड़े बाबर की सेना और हाथी इब्राहिम लोदी की सेना में इन पशुओं का बाहुल्य था। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि घोड़ों की तेज रफ्तार और पानी का बरस जाना, ये दोनों ही चीजें इब्राहिम लोदी की सेना पर भारी पड़ी। और दूसरा, तोपों के प्रयोग के कारण हाथी उल्टा दौड़े और उल्टा घूम करके उन्होंने अपनी ही सेना को रौंदा। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, बाबर ने जीता और इब्राहिम लोदी हार गया। इसका परिणाम क्या था? परिणाम यह था कि सल्तनत काल समाप्त हो गया। इब्राहिम लोदी के हारने के साथ ही सल्तनत वंश खत्म और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। यहां पर यह चीज आप अवश्य ध्यान दें कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई है मित्रों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये मित्रों हुआ 1556 में। और अकबर और हेमू के बीच ये हिंदू राजा था हेमू। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए
कि पानीपत का वास्तविक युद्ध तो ये बैरम खान और हेमू के बीच हुआ। इसका कारण क्या था कि बाबर उस समय अल्पायु था। बाबर क्या था? अल्पायु था। इसकी उम्र बहुत छोटी थी और युद्ध के मैदान में जो लड़ाई की वो बैरम खान ने की। तो मित्रों यहां पे ध्यान दें, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने हेमू को पराजित किया, ये सब जानते हैं। लेकिन आपकी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि वास्तविक युद्ध किसके बीच हुआ? तो बैरम खान और हेमू के बीच। अब देखिए मित्रों, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। देखिए, अहमद शाह 1739 में नादिर शाह के साथ भारत आया था। उस समय वो नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था और भारत की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति से वो परिचित था और 1761 में उसने आक्रमण कर दिया और मराठों को पराजित किया। मित्रों, मराठे उस समय इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि राजस्थान तक वो आ चुके थे और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। आप जरा गौर कीजिए, अगर उस समय मराठी जीत जाते तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ अलग ही होती और मराठों का हारना अंग्रेजों के लिए वॉकओवर साबित हुआ। अंग्रेजों को बगैर मेहनत के ही हिंदुस्तान की सत्ता का रास्ता मिल गया। मित्रों, पानीपत के 3 युद्ध भारतीय इतिहास में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अगर किसी को कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।